चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और लास्ट सेशन के अंदर अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 के अंदर कुछ पोर्शन अपन ने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। और नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस अपन ने पढ़ लिया था, उसके डेरिवेशन देख लिए थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था, स्फेरिकल कैपेसिटर देखा था। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन दो तरह के बनते हैं, जैसे क्लास 10 में आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ा होगा, उसके अंदर सीरीज और पैरेलल। उसी तरह से कैपेसिटर के भी दो तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट बनता है सीरीज और एक बनता है पैरेलल। ये दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इसके कैपेसिटर के। कैपेसिटर अपन देख लिया था, उसका फॉर्मूला भी पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद का टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर दो कॉम्बिनेशन अपने पॉसिबल हो सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन अपना सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल। और दोनों के फॉर्मूले बनेंगे और उस फॉर्मूले से आपको पूछेगा न्यूमेरिकल। कोई भी कॉम्बिनेशन दे देगा और आपको देखना पड़ेगा वो सीरीज है पैरेलल है या दोनों का कंबाइन है। कंबाइन भी हो सकता है, सीरीज भी दे सकता है, अकेला अकेला पैरेलल भी दे सकता है। और फिर फॉर्मूला लगा के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले अपन डेरिवेशन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज में कैपेसिटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो सबसे पहले एक सिंगल कैपेसिटर अपन बनाते हैं। तो पहला एक कैपेसिटर बना लेते हैं अपन। ये एक कैपेसिटर मैंने बना दिया। कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो प्लेट है, दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, इसको नाम दे दिया कैपेसिटर ए। इसी के साथ एक और मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया इसके साथ, इसको नाम दे दिया कैपेसिटर बी। फर्स्ट कैपेसिटर ये, सेकंड कैपेसिटर, और उसके साथ एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, इसको मैंने नाम दिया कैपेसिटर सी। तीन कैपेसिटर मैंने जोड़ दिए और इसका कनेक्शन कर दिया एक बैटरी से। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? वी पोटेंशियल की एक बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तीन कैपेसिटर है, कैपेसिटर ए, कैपेसिटर बी और कैपेसिटर सी। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। अब इसको देखो कि करंट के पास कितनी डायरेक्शन है फ्लो होने के लिए। यहां से पॉजिटिव टर्मिनल, यहां से करंट जाएगी। मान लो करंट कितनी है? आई करंट है। यहां से आई करंट फ्लो हो रही है। फर्स्ट कैपेसिटर ए को पार करेगी, फिर कैपेसिटर बी को पार करेगी, फिर कैपेसिटर सी को पार करके वापस माइनस टर्मिनल पे आ जाएगी। इसका मतलब करंट के पास पाथ कितना है? सिंगल पाथ, एक ही पाथ है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंगल पाथ, एक सिंगल पाथ है। ये प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? करंट के पास जो पाथ होगा, ठीक है, सिंगल पाथ ऑफ करंट। करंट के पास पाथ कितना होगा? सिंगल, एक ही रास्ता होगा। एक सिंगल पाथ से करंट ये पास हो गया, वापस माइनस टर्मिनल पे आ जाएगी। पॉजिटिव से शुरू होकर माइनस पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा सीरीज है या पैरेलल है। तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। सिंगल पाथ है, ठीक है, सिंगल पाथ, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर देखो, ये आई करंट, ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि प्लस टर्मिनल से जुड़ी हुई है, ड्यू टू इंडक्शन ये प्लेट नेगेटिव। उसी तरह से ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट नेगेटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट नेगेटिव। ठीक है, ये देख लिया, ये इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इस पे अगर क्यू चार्ज है प्लस क्यू तो इसके ऊपर माइनस क्यू आ जाएगा, इसी उतना ही चार्ज होगा। इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। तीनों कैपेसिटर के अंदर सेम करंट फ्लो हो रही है। आई करंट ए में भी जा रही है, आई करंट बी में भी जा रही है और आई करंट सी में भी जा रही है। इसका मतलब जो चार्ज डेवलप होगा कैपेसिटर ए, कैपेसिटर बी और कैपेसिटर सी, तीनों पे एक जैसा चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक, इतना हमने देख लिया।
तीन कैपेसिटर ले लिए, तीनों को नाम दे दिया ए बी सी, तीनों को जोड़ दिया, जोड़ कर किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी, करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, कैपेसिटर ए बी सी, और चार्ज कितना डेवलप होगा, तो तीनों पे सेम चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि तीनों कैपेसिटर के अंदर करंट कैसी है, सेम, सिंगल पाथ है करंट के पास, तो एक जैसी करंट फ्लो हो रही है, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो भी कैसा होगा, सेम। तो सेम चार्ज या इक्वल चार्ज डेवलप ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर होंगे उन सब पे चार्ज कैसा होगा, एक जैसा चार्ज बनेगा। ठीक, ये हो गया। कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C1, सेकेंड वाले का मान लिया C2, और थर्ड वाले का कितना मान लिया, C3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन रियल में होता कौन सा है, कैपेसिटर को किस तरह से जोड़े, इनका कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाए, सीरीज। तो डेफिनेशन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो सबसे पहले कैपेसिटर नंबर ए, देखो इस कैपेसिटर नंबर ए की जो सेकंड प्लेट है माइनस वाली, वो सेकंड कैपेसिटर की किससे जुड़ी हुई है, प्लस से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, इसीलिए ये सारे पॉइंट्स मैं आपको लिख पा रहा हूँ। उसी तरह से सेकंड कैपेसिटर उसकी कौन सी प्लेट है, माइनस वाली, तो किससे जुड़ी हुई है, थर्ड कैपेसिटर की प्लस वाले से। उसी तरह से थर्ड कैपेसिटर है, अगर इसके बाद एक और कैपेसिटर में लगाता हूं तो इसकी जो माइनस वाली प्लेट है वो फोर्थ के किससे जुड़ेगी, प्लस वाले से। इसका मतलब एक कैपेसिटर की प्लस वाली प्लेट, दूसरे की माइनस, एक की प्लस दूसरे की माइनस, एक की माइनस दूसरे की प्लस, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन किसके अंदर आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा। यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी, नेगेटिव प्लेट of first capacitor connected with positive plate of second capacitor। ठीक, ये तीन पॉइंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। करंट का पाथ, एक सिंगल पाथ में करंट फ्लो होगी। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर उस पे चार्ज कैसे होंगे, सेम चार्ज, क्यू और क्यू। और ये डेफिनेशन हो जाएगी कि फर्स्ट कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की पॉजिटिव से, सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव, इस तरह से कॉम्बिनेशन चलता जाएगा। तो उस कॉम्बिनेशन का नाम हमने क्या दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। फॉर्मूला बनाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर तीन कैपेसिटर इस तरह से जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर फर्स्ट की कुछ कैपेसिटी है, इसके पास कुछ कैपेसिटेंस है 10, सेकंड वाले के पास कुछ कैपेसिटेंस है 20, थर्ड वाले के पास कुछ कैपेसिटेंस है 30, और तीनों को अगर कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए इसमें सीरीज में, तो टोटल कैपेसिटेंस तीनों का मिला के एक कैपेसिटेंस कितना होगा, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तीनों का इक्वल एक कितना होगा, तीनों का मिला के उसको हमको देखना है। उसका फॉर्मूला अपने को निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी बात करते हैं ए की, फिर बी और सी। और कैपेसिटर ए वाले कैपेसिटर की बात करते हैं। देखो ए वाले कैपेसिटर के अंदर फॉर्मूला क्या बनेगा, अपन फॉर्मूला देखा था कैपेसिटेंस का, C = Q/V, ये फॉर्मूला देखा था। ये फॉर्मूला फर्स्ट के लिए अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला सेकंड के लिए अप्लाई करो, सेम फॉर्मूला थर्ड के लिए अप्लाई करो। और यहाँ पर देखो कि यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के फर्स्ट कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल हैं, फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल, उसी तरह से सेकंड कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल और थर्ड कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल। फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अपन मान ले V1, सेकंड जो कैपेसिटर है उसके टर्मिनल का पोटेंशियल मान ले V2, और थर्ड है उसका पोटेंशियल मान ले V3। फर्स्ट पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटेंस V1
पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर V2, पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटेंस V3, और तीनों का टोटल किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि बैटरी का जितना भी पोटेंशियल है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। V1 C1 को मिला, V2 C2 को मिला और V3 C3 के पास गया, तो टोटल कितना दिया? तो V1 प्लस V2 प्लस V3, वो टोटल पोटेंशियल हो गया। यहाँ पर कुछ हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा बहुत हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा बहुत हिस्सा, टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चार्ज सेम है, ठीक है, कैपेसिटेंस तीनों का अलग अलग है, और फॉर्मूला यूज करना है हमको C इक्वल टू Q अपॉन V। अब बात करते हैं फर्स्ट कैपेसिटर की। फॉर कैपेसिटर फर्स्ट अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फर्स्ट कैपेसिटर के लिए C, इसके लिए कितना आ जाएगा? C1, Q1 नहीं होगा क्योंकि Q की वैल्यू सेम है तीनों के लिए, Q डिवाइड बाय P1, ठीक है। ऑलरेडी वैल्यू कौन सी पता हमको? ये कि तीनों के पोटेंशियल का सम किसके बराबर हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से V1 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन C1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। C1 इक्वल टू Q अपॉन V1, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। सेकंड देखो, फॉर कैपेसिटर B, फॉर कैपेसिटर B, कैपेसिटर B की बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपेसिटर B के लिए भी वही हो जाएगा, यहाँ पर C है तो C2 इक्वल टू Q अपॉन V2। चार्ज इसके लिए भी सेम है, कितना चार्ज है? Q। V2 इक्वल टू कितना जाएगा? Q अपॉन C2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन और कैपेसिटर C की बात करें तो C3 इक्वल टू Q अपॉन V3, आराम से कर सकते हो। तो C3 इक्वल टू Q अपॉन V3, यहाँ से V3 कितना हो जाएगा? Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों इक्वेशन अपने पास, और टोटल हमको पता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड करो, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो तीनों का सम हमको फॉर्मूला मिल जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ लिखते हैं वी नो डेट V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इक्वेशन नंबर फोर्थ, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये बता दिया डायग्राम के अंदर कैसे हुआ। V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 क्या है, V2 क्या है और V3 क्या है, तीनों के नाम पता है आपको। पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर एंड पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर, एंड टोटल पोटेंशियल ऑफ अप्लाइड, ठीक है। कितना अप्लाइड किया है बैटरी के अक्रॉस का, वो पोटेंशियल V है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को जोड़ दो। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? Q कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये बचेगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? यूजिंग इक्वेशन फॉर V इक्वल टू Q C1 प्लस C2 प्लस C3, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ V अपॉन Q, ठीक है। एक Q को यहाँ पर भेजा तो V अपॉन Q इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इक्वेशन नंबर 5। V क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है? टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल जो चार्ज हमने अप्लाई किया है, जो चार्ज जा रहा है वो Q है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, और V अपॉन Q किसका फॉर्मूला बनता है? यहाँ से देखो C इक्वल टू Q अपॉन V, अगर V यहाँ पर चला जाए, ठीक है, Q अपॉन V इक्वल टू C होता है, तो V अपॉन Q ये कितना जाएगा? 1 अपॉन C का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? V अपॉन Q, V अपॉन Q किसका फॉर्मूला है? 1 अपॉन C। लेकिन यहाँ पर ये 1 अपॉन C का फॉर्मूला ये तो पता है, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन C किसके लिए यूज करेंगे? ये V क्या है? टोटल पोटेंशियल, और चार्ज क्या है?
टोटल चार्ज क्यों किसके लिए यूज किया, टोटल चार्ज के लिए, और वी भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो वैल्यू होगी वो हमको किसकी देगा, टोटल कैपेसिटेंस की। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS, सिंबल क्या यूज किया, CS, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, देन अगर हम तीनों को मिलाकर, यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो एक बार, हमने कितने कैपेसिटर यूज किए थे, तीनों को मिलाकर एक मान ले कि हमने एक ही यूज किया, तीन यूज नहीं किए, कितना किया, एक ही यूज किया, तीन थे, तीनों को मिलाकर क्या मान ले, एक यूज किया। किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल कितना था, बैटरी का पोटेंशियल था V, यहाँ से करंट कितनी जा रही थी I, और यहाँ पर चार्ज कितना डेवलप हो रहा था Q, और मैं मान लूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना है CS, इसका कैपेसिटेंस कितना मान लूं CS, इसके अंदर चार्ज कितना डेवलप हुआ है, क्यों, करंट कितनी फ्लो हो रही है I, और जिस बैटरी से कनेक्ट किया वो बैटरी का पोटेंशियल कितना V। सेम केस है, बस क्या मान लिया हमने कि तीनों जो अपने कैपेसिटर थे उन तीनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर मान लिया, उसका कैपेसिटेंस का नाम भी एक ले लिया, C1 C2 C3 की बजाय क्या कह दिया, CS, वो टोटल है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन टोटल कितना है CS है। अब यहाँ से अगर अपन फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CS देन CS इक्वल टू, CS का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपन V, ये फॉर्मूला बनता है CS इक्वल टू Q अपन V, इक्वेशन नंबर 6 बाय इक्वेशन 5th एंड 6, इक्वेशन नंबर 5th और 6 का यूज करो तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6, CS इक्वल टू, तो यहाँ 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फॉर्मूला आ गया combination of capacitance in series, series combination of capacitance, उसका फॉर्मूला आएगा 1/C1 इक्वल टू 1/C1 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये नेट टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया आपका। इस तरह से अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले वही सेम चीज डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला अपन बनाते हैं डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीन कैपेसिटर, तीन का कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 C2 और C3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, C1 C2 C3, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C3, इसको कनेक्ट कर दिया, तीनों को मिला दिया, तीनों के टर्मिनल को, फर्स्ट टर्मिनल को और यहाँ पर इन तीनों के सेकंड टर्मिनल को, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। इस तरह से बना दीजिए, थोड़ा ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव और पोटेंशियल कितना V, करंट कितनी जाएगी स्मॉल, यहाँ से जो करंट जा रही है वो कितनी हो जाएगी स्मॉल I। अब करंट को ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस C1 C2 और C3, करंट यहाँ से जा रही है, इस पॉइंट पर जा रही है, और इस पॉइंट पर जाने के बाद करंट को -I पॉइंट तक पहुंचना है, तो -I पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसके पास कितने रास्ते हैं। सबसे पहला C1 से होकर जाएगी, ठीक है, दूसरा C2 से होकर जाएगी और तीसरा C3 से होकर जाएगी। तो तीन रास्ते हैं, तीनों अलग अलग हुए, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पर करंट अलग होगी, यहाँ पर भी करंट अलग होगी, यहाँ पर भी करंट अलग होगी। मान लो करंट का कुछ पोर्शन हमने मान लिया कितनी है, तो I1 यहाँ पर गई,
कुछ पोर्शन होने वाली कितनी है I2 और थोड़ा बहुत पोर्शन I3। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ रेसिस्टेंस कितना है। जहाँ रेसिस्टेंस कम होगा वह करंट ज्यादा जाएगी, जहाँ रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वह करंट कम जाएगी। ठीक है, तो I1 I2 I3 तीन पार्ट में डिवाइड होगी। अब यहाँ पर करंट I1 है, इस I1 करंट के हिसाब से यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा। यहाँ करंट कितनी है I2, यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा वो I2 के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पर करंट कितनी है I3, तो यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होगा वो I3 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने मान लिया Q1, यहाँ पर चार्ज Q2 और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा Q3। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। लैंग्वेज सीखना आपको आना चाहिए। डायग्राम को देखकर मैंने पूरा बता दिया आपको। पोटेंशियल कितना है V, करंट कितनी चाहिए I, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई तीन हिस्सों में I1 I2 I3। I1 करंट C1 में से, I2 करंट C2 में से और I3 करंट C3 में से फ्लो हो रही है। करंट की वजह से C1 पे चार्ज कितना डेवलप हुआ Q1, C2 पे Q2 और C3 पे Q3 चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, ये अलग अलग चार्ज डेवलप हो गए। पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल का देखो, अगर मुझे C1 का पोटेंशियल निकालना है कि C1 के दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल निकालना है, तो दोनों टर्मिनल कहाँ है, दोनों टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट किया। C2 के लिए निकालना है तो C2 के भी दोनों टर्मिनल यही है। C3 के लिए निकालना है तो C3 के भी दोनों टर्मिनल, तीनों के जो टर्मिनल है वो सेम है, एक ही जगह पे है, इसका मतलब तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा, सेम। और कितना हो जाएगा V, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस बार सेम होगा। तो यहाँ पर अगर अपन लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor remain same। तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस C1 C2 और C3, चाहे आप C1 का मेजर करो, C2 का मेजर करो या C3 का मेजर करो या तीनों का कंबाइन में मेजर करो, कितना आएगा V ही मिलेगा, वो अपने को सेम मिलेगा। और यहाँ पर देखो, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव और नेगेटिव, तीनों की पॉजिटिव प्लेट एक ही पॉइंट पे है, तीनों की नेगेटिव प्लेट एक ही पॉइंट पे। तो अपन कह सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव प्लेट of each capacitor capacitors connected at a single point, at a same point। ठीक, उसी तरह से नेगेटिव प्लेट भी एक ही टर्मिनल से या एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होगी। जिस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे कैपेसिटर की प्लस वाली प्लेट और सारे की माइनस वाली प्लेट एक ही जगह पे हो, उसको कौन सा कॉम्बिनेशन बनेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब इसके लिए कैलकुलेशन अपने को करनी है, कैलकुलेट करते हैं अपन। वही सेम डेफिनेशन आ जाएगी अपनी लैंग्वेज की, फॉर कैपेसिटर फॉर ए, कैपेसिटर बी, कैपेसिटर सी। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर की बात करें, यहाँ के लिए फर्स्ट पॉइंट लैंग्वेज आप लिख देना। यहाँ के लिए C1 कितना हो जाएगा, C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V। ठीक है, C1 इक्वल टू Q1 अपॉन V, और इस पर यूज करेंगे अपन Q1 को, तो Q1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 इंटू V। अगर अपन देखें करंट I, इस I की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर I कितने पार्ट में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से कितनी आ रही है I1, यहाँ से कितनी आ रही है I2, यहाँ से कितनी आ रही है I3, और वापस यहाँ कंबाइन होकर कितनी हो जाएगी, I के बराबर अपन लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू फॉर्मूला यूज करें I इंटू R, तो यहाँ से I इक्वल टू V अपॉन R, और V भी तीनों के लिए सेम है, तो अपन लिख सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं कर रहे, I इक्वल टू Q अपॉन T फॉर्मूला यूज कर, I इक्वल टू Q अपॉन T, क्योंकि यहाँ पर अपन यूज क्या करें Q1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर, V इक्वल टू IR से कोई मतलब नहीं है, I इक्वल टू Q अपॉन T, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है।
ठीक है, I इक्वल टू क्यू अपन टी, टी तीनों के लिए कॉमन है, I1 के लिए कितना जाएगा Q1 अपन टी, I2 के लिए Q2 अपन टी और I3 के लिए Q3 अपन टी। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल जो चार्ज है Q इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो टोटल चार्ज भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा, क्योंकि I इक्वल टू Q अपन टी होता है और टाइम तीनों के लिए एक जैसा है। तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से सेकंड C2 इक्वल टू Q2 अपन V इक्वल टू Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड C3 इक्वल टू Q2 अपन V, तो यहाँ से हो जाएगा Q3 अपन V, तो Q3 इक्वल टू C3 इंटू V, इक्वेशन नंबर थर्ड। बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 का यूज करो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों को ऐड करो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या कॉमन है, V कॉमन है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 बराबर किधर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इसका नाम दे इक्वेशन नंबर फोर्थ। यहाँ पर तीनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 किसके बराबर लिख सकता हूँ, Q के बराबर, Q इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3, या फिर इस V को यहाँ पर भेज दो, Q अपन V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, Q अपन V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ देखो टोटल पोटेंशियल कितना है V, टोटल चार्ज कितना है, यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है Q, करंट कितनी I करंट के अंदर चार्ज कितना है Q चार्ज फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा C इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Q अपन V, और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपन क्या मान ले Cp फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे पहले लास्ट टाइम अपन ने समझा था कि तीनों कैपेसिटर को मिलाकर अगर हम एक कैपेसिटर मान ले, इस तरह से तीनों की जगह हटा दी, तीनों को हटा के क्या मान लिया, एक कैपेसिटर मान लिया, और उसका कैपेसिटेंस कितना है Cp, चार्ज कितना जा रहा है Q, चार्ज कितना डेवलप हो रहा है Q, पोटेंशियल कितना है V, तो Cp का फॉर्मूला कितना लगेगा Q अपन V, तो यहाँ पर Q अपन V को क्या लिख सकता हूँ Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर तीन कैपेसिटर को इस तरह से पैरेलल कंबाइन करें तो नेट या टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको उतार ले, और यहाँ पर जो लास्ट इससे पहले मैंने डेरिवेशन में लैंग्वेज लिखी थी, क्या लिखा था, इफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा लैंग्वेज के फॉर्म, इफ Cp इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर देन Q upon Cp इक्वल टू Q upon V, देन Cp इक्वल टू Q upon V, और उसके बाद ये वाली स्टेप आ जाएगी, इसको ब्रैकेट बॉक्स में रन कर दो, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन कंप्लीट।